धरने का हमारा 325वां दिन है और 325वां दिन धरना चलता हुआ आज हमारा पैदल कूच है। पैदल कूच इसलिए हो रहा है कि धानका जाति का प्रमाण पत्र बंद पड़ा है और बंद होने के कारण आज हमारा सब्र का बांध टूट गया है। यहाँ से हनुमानगढ़ कलेक्टर से हम पैदल चलेंगे और चलते हुए जैसे कोल्ला है, रावसर है, पल्लू है और उसी रास्ता से प्रत्येक शहर गांव गुजरेंगे। वहाँ हमारी बड़ी बड़ी सभा होंगी और प्रत्येक नागरिक सभी समाज के लोगों को हम हमारे साथ लेकर हमारे न्याय की पुकार लगाकर हम विधानसभा कूच करेंगे। और इसके अंदर एक बात और मैं बता दूं कि अगर हमारा साथी चलता हुआ अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, मान लीजिए मेरे को कह देता हूँ मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मेरी बॉडी मैंने लिख के दे रखा है कि यहाँ जिला कलेक्टर के सामने डी फ्रिज में रख दी जाएगी। उसके बाद में जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक धानका जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, तब तक मेरी बॉडी यहीं पड़ी रहेगी और जब प्रमाण पत्र बनेगा तभी इसका संस्कार होगा। और मैं बता दूं, शासन और प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं सुनी है, इसलिए हमारे प्रभारी मंत्री और हमारे जो विनाश गहलोत सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री का आज पुतला दहन भी हम करने वाले हैं कोल्ला के पास में और सभी समाज के साथ लेकर चलने वाले हैं। अभी हमारी जो पैदल मार्च है निकलने वाला है। अच्छा, यहाँ धरना जो आपने लगा रखा है इसका क्या रहेगा? धरना हमारा चलता रहेगा। क्यों? धरना तो ये जब तक नहीं हटेगा जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। और एक धरना हम जयपुर में लगा देंगे, वहां के समाज के लोग अलवर है, दौसा है और भारत के जितना भी धानका समाज है, हम विधानसभा कूच करके वहीं बैठेंगे। और अगर हमारे को प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो बाबा साहब का कानून बना है और वो कानून है कि हम खोज के भी लाएंगे और डंडे अगर मारेंगे और उनको भी हम डंडे मारेंगे। अच्छा, आपने कूच का ऐलान किया, प्रशासन ने कोई बातचीत की क्या इस दौरान? प्रशासन को हमारे से वार्ता हर टाइम करता ही रहता है, भी आपके आदेश भेज देते हैं, ये भेज देते हैं, परंतु उसके अंदर अभी हमारे जो सीआईडी विभाग के आए कि साहब एसडीएम साहब बुला रहे हैं, हमने कह दिया एसडीएम साहब धरने पर आके बात कर लें। अंदर तो हमारी बातें खूब हो गई हैं, परंतु हमारे को ऐसी कोई बात निकलती हुई नहीं निकलती। ठीक है साहब, एक और बताना चाहता हूँ, सरकार के अंदर एक चीज जरूर देखी है, यहाँ एडीएम का तबादला लगातार 4 सालों से ही जमा हुआ था। जब सरकार तबादला कर देती है, नियम होता है ये एक ISRS का नियम होता है, उसका तबादला नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। वो तबादला इसलिए किया है कि वो मीणा जाति से है, जबकि वो गजट नोटिफिकेशन में नहीं है। एक तो फर्जी प्रमाण पत्र बना के नौकरी लगा हुआ है और दूसरी बात हमारे जो भी हमारी रिपोर्ट होती है उसके अंदर वो हमारे साथ छेड़खानी करता है रिपोर्ट के साथ। और उन जो मेदीलाल मीणा है उनको 12 दिन में यहाँ भेजकर और हमारी रिपोर्टें चेंज कर देता है, खाली रिपोर्ट भेज देता है। ये सबसे बड़ी एक विषय है, सरकार इस पे ध्यान दे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र सिंह धानका और इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जय 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 भीम। समर्थन तो हमारा किसी को नहीं है, ये पूरा हमारा ही धरना है। समर्थन किसको करें? ये सारा कुछ हमारा है। समर्थन ये है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है। हम तो आप लोगों का समर्थन मांगते हैं, पत्रकारों का समर्थन मांगते हैं, आम जन का समर्थन मांगते हैं। तो आप लोग हमारा समर्थन करें, आप मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ उठाएं, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य है जो अधर्मे है। बच्चों के फार्म नहीं भरे जाते हैं, नौकरियों के फार्म नहीं भरे जाते हैं। आज हालात ये है कि हमारे समाज के बच्चों के एडमिशन भी नहीं हो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। किसको कहें? जयपुर जा लिए, दिल्ली जा लिए, लेकिन हमें आज तक सीएम साहब ने वक्त नहीं दे पाए। ऐसे क्या हमने गुस्ताखी कर दी जो सीएम साहब हमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं? जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, या तो हो गया हम किसी के आरक्षण में से आरक्षण मांग रहे हैं। हमारा ही तो आरक्षण है,
हमारा जाति प्रमाण पत्र है, आप लोगों ने इसे बना के देना है। गजट नोटिफिकेशन में हम हैं, हम धारका समाज के लोग हैं, तो दिक्कत क्या आ रही है? आपको लगता है कि जयपुर जाने पर वार्ता करेंगे सीएम? अब ऐसा जी करे ना करे, हम हमारा प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति अगर हार मान लेगा तो कोई काम होगा नहीं, हार नहीं मानेंगे, ये हमारा प्रयास है। अगर अब की बार विफल हो जाएंगे तो फिर तैयार होंगे, फिर गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर तैयारियां करेंगे। जब तक है बच्चों का भविष्य की लड़ाई तो लड़ेंगे ना। अच्छा, आपने निवेदन किया, प्रशासन को लिख के दिया, क्यों नहीं बना रहे? कोई लिखित में दिया आज तक? बहुत बार दे दिया, बहुत बार दे दिया। प्रशासन ने वापस लिख के दिया भी हम प्रमाण पत्र क्यों नहीं बना रहे? दिया तो। अब उनके पास कोई जवाब ही तो नहीं है, कोई जवाब नहीं, हम क्यों नहीं बना रहे, कुछ हमें लिख के दे नहीं रहे ना, हम इसलिए नहीं बना रहे। कोई लिखित में नहीं, हम बना नहीं रहे। हम आगे सरकार के लिए हमने तो दे दी, फिर आपकी जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, और इधर ये रहे कि हम बना देंगे, लेकिन बना कोई नहीं रहा है। परंपरा संविधान में लिखा कोई कागज देता है, कोई आवेदन करता है, हमने बनाया जाए या खारिज किया जाए, क्या कहेंगे? ये तो ये हम ये कह रहे हैं आपको, ये आप हमारी आवाज चेकिए, हम ये कहते हैं मीडिया में हमारी आवाज चेकिए, इस गरीब समाज का हमारी आवाज चेकिए, जिससे कि आप लोग ये देखो कि ऐसी क्या कमियां हैं हमारे अंदर जो आप हमारे जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं मान रहे, कारण क्या है? ये तो आप मीडिया के माध्यम से हम बार बार ये आपको कह रहे हैं। क्या नाम है? कश्मीरी लाल धानका, गंगानगर। हाँ जी।